सड़क दी इन्नी मुश्किल है ना, गड्डी आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इत्थे आंदा है सफाई करन ते ओह भी बेचारा आखदा मैं केह् करां, नालियां भज्जी दियां केह् सफाइयां करां मैं। खरा हुन 15 साल होए साढ़ी सड़क बने दे ते कोई नहीं सुनदा, कोई सरपंच पैंच नहीं सुनदा, कोई नहीं सुनदा। ये ओल्लै सुनने जो उन्हें वोट लैने ने फिर उन्हें आना। जमुनगर निगम के वार्ड नंबर 67 में आज हम आए हैं। मुट्ठी का इलाका आता है और नीचे ये मड रोड तक ये इलाका जाता है। सूरत का हाल क्या है इस पूरे वार्ड के? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने समय के यहाँ पर लोग निवासी बाशिंदे रह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी है बहुत ज़्यादा, और पूरा वार्ड जो है वो किस तरह का है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रखी है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है वो हम पूरे वार्ड की देखेंगे। लेकिन शुरुआत में मुट्ठी गांव से करूंगा। ये मुट्ठी गांव है और यहाँ का ये बहुत प्राचीन तालाब कह सकते हैं, मंदिर भी है तालाब भी है, लेकिन लंबे वक्त से इंतज़ार किया जा रहा है इस तालाब को लेकर। जिस तरह से बाकी जम्मू को देखा जा रहा है कि उनकी मेन जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उसके आसपास जो पूरी ग्रीनरी लगाई जाए, उसे अच्छा खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आगे पूरे वार्ड की क्या है या फिर लोग क्या बताते हैं, कितना काम हुआ है, की शिकायतें हैं उन तक लेके जाएं और इन शिकायतों को कैसे एड्रेस करें हैं वो भी देखते हैं क्या कहते हैं। वार्ड नंबर 67 गीता कॉलोनी लालेदा बाग का एरिया आता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है। एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पे खुली जगह है और मैदान है, पीछे खेत भी हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड थी पहले, ये रूरल एरिया में था। अब ये धीरे धीरे करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स में इसको अटैच कर दिया गया है। लेकिन नए घर बन रहे हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं, सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। काफ़ी देर हो गई है, लोग बड़ी परेशानियों से यहाँ पे दो चार हो रहे हैं और बरसातों में यहाँ पे बहुत बुरी हालत होती है। ना ड्रेन्स हैं, ना यहाँ पर टाइल्स या फिर ब्लैक टॉपिंग हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है RS ठाकुर। ठाकुर साहब, ये कब से यहाँ पे इस तरह की यहाँ सड़क है? ये हम तो यहाँ पर 3 सालों से रह रहे हैं। तो जब हमें जो प्रॉपर्टी डीलर था उस वक्त जब हमने जो प्लाट लिए थे उस वक्त उसने हमें ये सिर्फ कैंकरा डाल के दिया था ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर हमने घर बना लिए और 2-3 साल से जब से हम रह रहे हैं यहाँ से बहुत परेशानी है। बारिश होती है, पूरा कीचड़ है और कैंकरा भी बिल्कुल छोटा छोटा कम डाला है, और बारिश के मौसम में हमें बहुत तंगी है यहाँ, खासकर अपना बरसात में और सर्दियों के मौसम में। थोड़ा कहना है मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी परेशानी होंदी है निकलते कुछ? परेशानी है, एक तो लाइट है जी इतने बिल्कुल नहीं है, मतलब बड़ी लाइट घट है, मतलब फैक्चुअल बड़ी है लाइट दी। एक तो ना पोल लगे दे ना सड़क बनी दी है। सड़क दी इन्नी मुश्किल है ना, गड्डी आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतने कारपोरेटर साहब आंदे ने कदे दिखे? नहीं, असं दिखा ही नहीं कारपोरेटर साहब केड़े हैं ਜਾਂ केड़े नहीं हैं, असं हुण तक नहीं कोई दिखा ना। इतने सप्प इन्ने बड़े निकलते हैं। ये गली नालियां बनन ते थोड़ा इतने सफाई वाला कोई नहीं लगे दा इतने। ये परेशानी है। हालांकि ये कॉलोनी नहीं बन रही है, प्लॉटिंग हुई है, अभी भी कई सारे प्लॉट यहाँ पर खाली हैं। अब धीरे धीरे करके जब प्लॉट भी घर भी बन जाएंगे तो यहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो इस वार्ड 67 में नए जुड़ रहे हैं, नए बन रहे हैं, और हर किसी की अपेक्षा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से या लोकल काउंसलर से है कि वो उनके इलाके में डेवलपमेंट कराएं। वार्ड 67 का सूर्य विहार है ये। सबसे पहले मैं आपको सड़कें दिखा दूं। यहाँ पर वो सामने ऊपर जो है वो अखनूर रोड है जो कि 4 लेन का काम चल रहा है। वहीं इस अंदर के इलाके में आते हैं तो सबसे पहले आप नालियाँ देखिए, जो यहाँ पर ड्रेन्स हैं ये बहुत वक्त पहले की बनी हुई है। इस समय पूरा ये मलबे से भरी हुई है, घास उगी हुई है और पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर ब्लैक टॉपिंग काफ़ी समय पहले हुई थी लेकिन उसके बाद नहीं हुई, और ओवरऑल नीचे तक जो पूरी सड़क जा रही है जगह जगह से टूटी हुई है, नालियाँ साफ़ नहीं है, और स्ट्रीट लाइट्स जहाँ जहाँ ख़राब हैं वो ठीक होने में वक्त लग जाता है, बीच बीच में चलती भी नहीं है। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, लास्ट टाइम ब्लैक टॉपिंग कब हुई थी यहाँ पे? 4-5 साल पहले हुई थी। उसके बाद नहीं हुई? जब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए? नहीं, तब से नहीं। डेली सफाई वगैरह का क्या सूरत हाल है? सफाई हो रही है नालियों की, मगर मेंटेन नहीं है नालियाँ। कितने देर के बाद सफाई होती है नाली की? 2-4 दिन के बाद होती है। और जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है उस समय यहाँ पर क्या सूरत हाल होते हैं? तब तो बुरी हालत होती है, पानी हो जाता है पानी जमा हो जाता है। इस पानी की निकासी किस हो रहा है? नीचे को नाला है या ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है? हाँ, और पीने के पानी का क्या सूरत हाल है? पीने का पानी नज़दीक है तो इसलिए वो ठीक है। कॉर्पोरेटर साहब आते हैं देखने के? आते हैं बीच में, उनको लेकिन बताया सड़कों के लिए, नालियों उनको पता है, सब सफाई वफाई करवाते हैं वो। लेकिन ड्रेन्स के लिए जो बोल रहे हो उनके लिए बोला आपने? बोला था लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हुआ नहीं अभी तक। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, जीप कवर जिसने शायद अपने ही पैसों से किसे किया होगा। वार्ड 67 विनायक नगर ये भी एरिया आता है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे सड़कों के सूरत हाल तो अंदर का इलाका है, पुराने वक्त के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हुई हैं,
नालियाँ जो है हालांकि थोड़ी चौड़ी लग रही हैं लेकिन साफ़ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर अगर नीचे को ये रास्ता सड़क देखें तो दूर तक जाती है और कई सारे नए पोल्स भी लगे हुए हैं और नई लाइट्स भी इंस्टॉल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे गंदगी जो दिख रही है वो नालियों की है और सड़कें टूटी हैं जो वो समस्या है। लोकल रेजिडेंट से बात करते हैं कि ये सूरत हाल यहाँ पर कब से हैं। मैडम क्या ना है थोड़ा एक लास्ट टाइम कदों लुक पे ही थे? नहीं कोई 10-15 साल हो गए पे 10-15 साल पहले लुक पे ही 14 साल पहले ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਲੁੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? कोई भी आया इ'यां गै गंद पेदा ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣਾਗੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੜਕ? ਆਖਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਉੜਗੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਸਫਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀ ਭਰੋ? ਇਹ ਆਪੋ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਆਪੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਨਾ ਇਕੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਕਦੋਂ ਪਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਉਲੇ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਈ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਕਿ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਆਂਦਾ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸ ਕੂੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸ ਖੁਦ ਸੁੱਟੀ ਆਨੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਧਰ ਤੇ ਤਲਾਬ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਸੁੱਟੀ ਆਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸੋਤਨੇ ਲਿਆ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੋਤਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਦਾ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਆਪੂ ਸੋਤਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪੂ ਸੋਤਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣੇ ਦੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਥਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਗਣ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਹੋਲੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਲਾਉਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਲੈ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ प्रॉब्लम नहीं है हाँ अभी यहीं पे रहते हो? ये प्रॉब्लम सड़क की ये पिछले 10 साल से जब से ये बनी है ना ये लेन जो बनी है ये तब से कभी रिपेयर नहीं हुई ना कोई आया इधर। काउंसलर साहब आते हैं देखने पूछने? मैंने देखा नहीं। काउंसलर साहब ने नहीं दसिया कि भाई सड़क काम कराओ? ये महाराज देखो पूरे सारा का पैसा सारियां पक्की नहीं है ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਬਣੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ मतलब फंड से लगा रहे ने हर जगह के पीछे सड़क ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਲੇ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਗਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ किन्ने घर ने इस एरिया च? ਇਹ 40 60-70 ਘਰ ਨੇ ਥੇ 60-70 ਹਾਂਜੀ किन्ना वोटर होना आबादी किन्नी होनी है इधर? ਵੋਟਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ 400-500 ਵੋਟਰ अच्छा ਹਾਂਜੀ क्या आते इस जगह की ना क्या आखदे सी? ਉੱਪਰ ਮੁੱਠੀ अपर ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਲਵਲੀ ਲੈਂਡ ਸੈਕਟਰ नंबर 2 ये जिस तरह से मूवमेंट देख रहे हैं लगातार 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो यहाँ से लगातार गुजरते रहते हैं। अपर मुट्ठी का ये बता रहे हैं लेकिन हालांकि ये वायर्स देखिए ये काफ़ी मोटी है इसमें कोई वो जगह नहीं छोड़ी है कि इसमें कोई बिजली की चोरी कर सके। हाँ 15 ਲੈਟ ਬੰਦ ਹੋਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਨ ਕਰਾ 6-7 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ लाइट वास्ते? ਲੈਟ ਵਾਸਤੇ अच्छा ਲੈਟ 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਲੈਟ ਆ 6-7 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਜੀ बिजी आ रहा है मतलब कोई आना चाहिए ना कोई पूछने वास्ते। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ जो है ना स्ट्रीट लाइट हाँ इसी के बारे में तो पिछले 20 दिन से बंद है। 20 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਲੈਟ ਪੂਰੀ 20 तो फोन किया अब फोन ही नहीं चुक रहे। किसको कर रहे किसको कर रहे थे फोन? ये जो इसका इंचार्ज है ना ये कंपनी वाले ESSL ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ असल कंपनी के। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो इलाके के सूरत हाल हालांकि बाहर हमने देखा ठीक तरह से ब्लैक टॉपिंग हो रखी है। नालियों की प्रॉब्लम है कहीं कहीं सड़कें जो हैं वो क्योंकि टोपोग्राफी ढलान में ज़्यादा इलाका है तो जब कटाव होता है सड़क टूट जाती है एक तरफ से लेकिन फिर भी बीच में से ठीक है। लेकिन अंदर के कुछ इलाके खास तौर पे ये हो या फिर हमने पीछे का दिखाया हो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि काम कब होंगे। काउंसिल साहब से पूछेंगे क्या कहते हैं इसको।
वार्ड नंबर 67 के हमने सूरत हाल देखे और अलग अलग जगह गए और बहुत बड़ा इलाका आता है। कई सारे इसमें नए कॉलोनियाँ भी जो बन रही हैं वो भी ऐड हो रही हैं, जो पुराने समय के इलाके हैं वो भी हैं। लेकिन ओवरऑल जो वार्ड दिख रहा है उसमें क्या कुछ निकल के आया, उस पर हम चर्चा करने के लिए लोकल काउंसलर साहब के पास आए हैं, सूरज पादा जी। पादा साहब, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। अगर हम बात करें मुट्ठी से लेकर, अगर हम कुछ बरनाई का एरिया ले लें या फिर मड रोड तक का जो इलाका है संग्रामपुर, वो सारा आपके वार्ड में आता है। ओवरऑल बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी ब्लैक टॉपिंग का काम होना बाकी है। 3 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में कॉरपोरेशन के इलेक्शन को। आपके अकॉर्डिंग कितना काम आपने अभी तक वार्ड का कवर किया है, फोकस किया है, और आगे आपकी नज़र में क्या है जो जल्दी होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो मेरा वार्ड था, पहले ये मुट्ठी नहर के ऊपर वार्ड था जी। आज ये जो वार्ड है इन्होंने एक्सटेंड वार्ड किया अकलपुर तक और उदयवाला, संग्रामपुर तक, नेत्र कोठे, बरनाई, ये सारा मेरा वार्ड इतना लंबा है कि अगर एक दिन में हम इस जहाँ घूमे भी ना तो हम घूम भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने जितना हुआ, हमने नानक विहार, उदयवाला, सुखी विहार, फिर हमारा ये नंदबाब कॉलोनी और नेत्र कोठे, मतलब जितना भी हमसे हो सका हमने ब्लैक टॉपिंग का काम पिछली बार अभी तक किया है। लेकिन अगली बार अब जो है, अब हमें कम से कम भी कोई 50-60 लाख रुपया जो है ब्लैक टॉपिंग का मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि जो नया बाड़ है नीचे हमारा, उसको भी कवर करें, और जो हमारा पुराना बाड़ यहाँ से गलियाँ टूट गई हैं हम उसको भी कवर करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम इस काम को शुरू करने वाले हैं। और बाकी रही बात जो हमारे बड़े रोड हैं, उसमें मैं PWD में कम से कम तीसरे दिन हम चीफ इंजीनियर के पास बैठे हुए होते हैं। मेरे पास और भी मेरे जो लोकल सपोर्टर हैं वो भी मेरे साथ जाते हैं, और हमने और भी 2-3 सड़कों का वहाँ PWD से भी काम कराने की कोशिश की, और जल्दी वो बरसात के बाद वो भी काम लगने वाले हैं। पता साहब, आपके वार्ड में ज़्यादा दूर नहीं है, एक बहुत पुराना तालाब है और इलाके का वो एक निशानी भी है वो जो तालाब। बाकी जगहों पर तालाबों को लेकर बड़ा फोकस किया जा रहा है उनको सुंदर बनाने का, या फिर इस तरह है। आपके तालाब के लिए अभी तो कोई काम शुरू नहीं हुआ। लोगों ने भी कई बार बोला है कि इसको होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, इसके साथ में वॉकवे होना चाहिए, ये निशानी है हमारी। इसको लेकर कोई काम है, क्योंकि लोगों की नज़र है इस तालाब को लेकर भी? मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ कि ये जो हमारा तालाब है, हमारी खुद बड़ी कोशिश है कि ये तालाब बने। इसमें हमने, जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत जी थे, हमने उनसे 10 लाख रुपया लिया। उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, 10 लाख हमें MP जुगल किशोर ने दिया, लेकिन वहाँ भी झगड़ा पड़ गया। उसके बाद फिर हमने 25 लाख मुझे म्यूनसिपैलिटी में मिला। मैंने पूरे गांव में हर आदमी को मैंने कहा, भाई मेरी मदद करो इस तालाब में बनाने के लिए, जितना बनता है इतना बनाओ। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी ये बनाना है तो पूरा ही बनाना है। उसमें कुछ मतलब आपस में इन लोगों का झगड़ा है, जिससे ये तालाब का काम अभी पीछे पड़ रहा है। हम खुद इससे परेशान हैं बड़े। सर, दूसरी ओर अगर हम ओवरऑल सफाई की कर्मचारियों की बात करें, कितने आपके पास वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं? मेरे पास इस वक्त 54 कर्मचारी हैं, लेकिन उसमें से 3-4 जो हैं वो कम हैं, मतलब 50-51 तक हमारे पास हैं। तो वो ओवरऑल कर पाते हैं कि बहुत बड़ा वार्ड है? नहीं, सफाई कर्मचारी जो हैं उसमें हम पीछे लगे रहते हैं, वो काम बिल्कुल कर रहे हैं। जहाँ हमने जो एक्सटेंड वार्ड है वहाँ भी कम से कम 20-25 आदमी वहाँ लगाए हुए हैं, और 20-25 हमने जो पुराना वार्ड है हमारा यहाँ लगाए हुए हैं। सफाई का काम जो है हमारा तकरीबन जो है 90% ठीक चल रहा है। आप एक्सटेंडेड वार्ड की बात कर रहे हैं, हम वहाँ भी गए थे और बहुत सारी नई कॉलोनियाँ प्लॉटिंग होके बिक रहे हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ पर निकल चुकी हैं सड़कें भी उनको दे चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पोल्स भी नहीं हैं, सड़कें भी नहीं हैं, नालियाँ भी नहीं हैं। उसके लिए क्या कुछ आपका काम का नज़रिया है अभी, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं? वो ऐसा है कि अब ये जो पोल लगाने वाला काम है ये दे दिया कंपनी को, तो कंपनी ने अभी काम, ये जो हमारा पहले बार था जहाँ तो काम किया है, 2-3 ट्रांसफार्मर लगाए हैं, अब वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगने वाले हैं, और ट्रांसफार्मर लगने के पहले उन्होंने पोल ही लगाने हैं। लेकिन पोल और जो केबल जो उन्होंने डालनी है वो अभी कंपनी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी काम शुरू कर रही है, उनकी लेबर जो है वो अभी घर में गई हुई है। जब भी वो आते हैं तो वहाँ भी काम स्टार्ट करने वाले। दूसरा सर, इलाके के कई सारे लोगों ने ये भी अपना बात बताई कि जो लाइट्स ख़राब हो जाती हैं, कई दिन वो कंपनी में फ़ोन करते रहते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, जवाब नहीं मिलता। ख़ास तौर पे हम विनायक नगर की बात करें, इसको लेकर कुछ बात? नहीं, ये सही प्रॉब्लम है कि इनके पास जो रिपेयर करने वाले लाइनमैन है ना, वो इनके पास कम है। वो हम तीसरे-चौथे दिन उनको बुलाते हैं, लेकिन 5-7 लाइटें वो ठीक करते हैं, यही हो सकती है। लेकिन मेरी वार्ड में 2300 लाइट जो है
वो लगी हुई है। 2300 बाढ़ कितना और लगना बाकी है? अभी कम से कम भी कोई 600-700 और लगने वाली है। मैंने वो रिपोर्ट दी हुई है मेरे साहब को कि मेरी 600-700 जरी लाइट है, मुझे और चाहिए है। तो साहब कुछ इलाका है बिल्कुल आपके पास का ही है, खासतौर पर विनायक नगर की बात करें, लोगों ने बताया कि 10-15 साल पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना लंबा वक्त बीत गया, अब तो दिन भी निकले जा रहे हैं और आगे समय भी कम बचा हुआ है, तो पता नहीं इस टर्न्योर में हमारा काम होता है कि नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए भी कोई लिस्ट पे रखा हुआ है आपने? बिल्कुल, मैं उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है थोड़े दिनों के बाद। बरसात के बाद ही हमने कम से कम भी 8-10 गलियाँ जो है वो हमने ब्लैक टॉपिंग पुराने वार्ड में भी करनी है, क्योंकि हमें जो 70 लाख रुपया या 60 लाख रुपया मिलेगा 1 किलोमीटर में दे रहे हैं ये ऐसे वार्ड को, हम जो एक्सटेंड वार्ड है उनको 2 किलोमीटर दे रहे हैं। तो हमने यही सोचा हुआ कि 1 किलोमीटर हम एक्सटेंड वार्ड में करेंगे, 1 किलोमीटर हम पुराने वार्ड में जो गलियाँ ख़राब हैं टूटी हुई हैं उनको हम ब्लैक टॉपिंग करेंगे। लास्टली मैं पादा जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब भी चुनाव होते हैं, जब कोई प्रत्याशी होता है, जब वो चुनाव लड़ता है, तो एक उसके अपने कुछ एक उसने काम सोचे होते हैं, जब मैं जीत के आऊँगा तो ये काम मैं पहले करूँगा, ये मेरी नज़र में है। 3 साल होने वाले अक्टूबर में, उसके बाद 2 साल बचे हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग कितने काम आप अभी तक अचीव कर पाए हैं जो आपकी नज़र में थे, और कितने अभी बाकी हैं, और क्या वो तय वक्त पर मतलब आने वाले 2 साल तक वो कंप्लीट होने के उस पर कोई गुंजाइश है उसमें? बिल्कुल है गुंजाइश है उसमें। हम आज तक जो है कम से कम भी 2 करोड़ के काम यहाँ वार्ड में करा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि जो अब नए जब काम आने वाले हैं जो, और आपने देखा होगा जितना काम मोदी प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में हुआ है तो इतना काम मेरा ख्याल है पहले 70 साल में कभी हुआ ही नहीं है। और जितना वो रफ्तार से काम कर रहे हैं, जितने जो हमें पैसे अब दे रहे हैं, जैसे हमें दिखाई दे रहा है म्यूनसिपैलिटी में कि पैसा जो है बहुत आने वाला है, उस पैसे से हम वार्ड को बिल्कुल एक मॉडल वार्ड बना देंगे। उस पैसों से मॉडल वार्ड बना देंगे। बहुत बड़ा इलाका आता है और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बसने जाएगी, क्योंकि जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, कुछ लोग बाहरी तरफ और ये पूरे शहर का विस्तार हो रहा है, बहुत सारे लोग नई कॉलोनियाँ बना रहे हैं, नई प्लॉटिंग निकल रही है, और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वार्ड 67 में, वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा कॉलोनियों का निर्माण हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, जो मुख्य कई सड़कें हैं वहाँ पर हाल ही में ब्लैक टॉपिंग हुई थी और सूरत हाल ठीक है, लेकिन जो बारिश के पानी कारण जो कटाव होता है, किनारे टूट जाते हैं, जिस कारण कई सारी सड़कें अभी ख़राब भी दिख रही हैं। वहीं अंदर बहुत ज़्यादा सड़कें अभी काम होना बाकी है। लेकिन मैन पावर की बात करें या गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटोज़ की बात करें, उनकी संख्या कम है, और फंड्स सबसे बड़ी बात, अगर फंड्स होंगे तभी काम होंगे, और फंड्स की उम्मीद हर एक कॉरपोरेटर को है, वैसे ही पादा साहब को भी है। उम्मीद है कि फंड्स आएंगे तो काम भी होंगे, और काम होंगे तो वार्ड अपने आप स्मार्ट बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, मुट्ठी जम्मू।